मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, एक महीना से ऊपर हो चुका कुछ हफ्तों से मैं अपने चर्च के मुतालिक और कोरियन चर्चेस किस तरह खिदमत करते हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज ये आखिरी हफ्ता है कि मैं अपने चर्च के मुतालिक किस तरह वो इबादत करते हैं, इबादतों का शेड्यूल और चर्च की खिदमत के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते से महीने में 3 से 4 दफ़ा मैं आपके साथ बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक इसकी तालीम के मुतालिक आपके साथ मिलकर ये शेयर करूँगा और हम सीखेंगे कि कलाम हमें क्या सिखाता है और किस तरह खुदावंद का कलाम सीखकर हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आइए पहले खुदावंद के कलाम में से देखें मत्ती रसूल की अंजील, उसका 24वां बाब 14वीं आयत में यूँ लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब ख़ात्मा होगा। आमीन। अज़ीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि इस अंजील की खुशखबरी, खुदावंद के कलाम की मुनादी जो है वो कुल दुनिया में होगी। उसके बाद इस दुनिया का ख़ात्मा होगा, इंजाम होगा। और ये मुनादी का काम जो है वो कलीसिया को और चर्च को, मुझे और आपको सौंपा गया है। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ताबेदारी के साथ खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने इस फ़र्ज़ को पूरा करना है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि कोरियन चर्चेस और कोरिया की कलीसिया पूरी ईमानदारी के साथ इस खिदमत को कर रही है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि आज मैं अपने चर्च की हफ्तावार इबादतों का शेड्यूल और इस खिदमत के चर्च की खिदमत के मुतालिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हमारा चर्च जो है साल में 2 दफ़ा यहाँ पर कलीसिया के लिए बाइबल क्लासेस का एहतमाम किया जाता है, ताकि जिस तरह खुदावंद के कलाम में हमने सीखा कि खुदावंद की खुशखबरी की मुनादी की जाए। जब तक कलीसिया के लोग खुदावंद के कलाम को नहीं सीखेंगे, वो अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम की मुनादी में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए खादमों के साथ साथ कलीसिया की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो खुदावंद के कलाम को सीखें और उसकी मुनादी में आगे बढ़ें। इसलिए हमारा चर्च हर साल स्प्रिंग में, बहार में और सर्दी के मौसम में, विंटर में 2 सेशन लोगों के लिए 3-3 महीने के होते हैं, जिसमें पासबान जो है, मुख्तलिफ पासबान जो हैं, वो बाइबल के हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो हैं उसके मुतालिक लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनको सिखाते हैं। इसके अलावा रेगुलर तौर पर स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, छोटे ग्रुप्स की मीटिंग हैं, जिसके ज़रिए लोग आपस में मिलते हैं और उसमें ग्रुप लीडर जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो उन लोगों के साथ शेयर करता है और वो आपस में मिलकर खुदावंद के कलाम के मुतालिक सीखते हैं। इसके लिए ग्रुप लीडर्स को पहले जो है वो सीनियर पास्टर जो हैं वो ख़ास उनको ट्रेनिंग देते हैं और इसके लिए भी ख़ास करिकुलम मुकर्रर है, ताकि उसके मुतालिक कलीसिया को सिखाया जाए। इसके अलावा लोगों की तरबियत के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर डिसाइपल ट्रेनिंगशिप भी होती है। किस तरह
मसीह के हम शागिर्द बन सकते हैं। वो लोग जो अभी तक खुदावंद के कलाम से इतना वाकिफ नहीं, ईमान में इतने मजबूत नहीं होते, उनके लिए ख़ास तौर पर इस डिसाइपल ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाता है। उसके अलावा जो लोग नए चर्च में मेंबर्स बनते हैं, अगर वो चर्च के कवानीन के मुतालिक नहीं जानते या खुदावंद के कलाम के मुतालिक अभी तक इतना नहीं जानते, उनके लिए भी ख़ास 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होती है ताकि वो खुदावंद के कलाम के मुतालिक सीख सकें। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, कोरियन चर्चिज़ में संडे की इबादत के अलावा जो वीकली इबादत हैं, उनमें बुध के रोज़ ख़ास इबादत होती है जिसमें खुदावंद का कलाम सिखाया जाता है। और बुध को दोपहर को और शाम को 2 दफ़ा ये इबादत का एहतमाम होता है। इसके अलावा जुम्मा के रोज़ ख़ास तौर पर प्रेयर मीटिंग का रात को एहतमाम किया जाता है। हमारे चर्च में उसका वक्त रात 9 से 11 बजे है, लेकिन हर चर्च के लिहाज से ये मुख्तलिफ है। इसमें खुदावंद के लोग मिलते, आपस में आते हैं, मिलकर ना सिर्फ वो मिलकर प्रस्तिश करते, खुदावंद का कलाम सीखते, बल्कि तकरीबन 40 से 50 मिनट तक उसके बाद मिलकर सब दुआ करते हैं और उसके आखिर में हीलिंग के लिए भी ख़ास दुआ की जाती है। ना सिर्फ जुम्मा और बुध की इबादत, बल्कि कोरियन चर्चिज़ में हर सुबह मॉर्निंग की अर्ली प्रेयर मीटिंग्स होती हैं। उर्दू में हम इसको फजर या सुबह की, इसको इंग्लिश में डॉन प्रेयर भी कह सकते हैं। हमारे चर्च में रोज़ाना सोमवार से लेकर जुम्मा तक 5 बजे से लेकर 9 बजे हर घंटे के दौरान ख़ास तौर पर इन मीटिंग्स का एहतमाम किया गया है। 5 बजे, 6 बजे, 7, 8 और 9, इस तरह हर सुबह 5 इबादत होती हैं जिसमें मुख्तसर तौर पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक खादिम जो हैं वो खुदावंद का कलाम शेयर करते हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल जो है वो प्रेयर करते हैं। बहुत से लोग काम पर जाने से पहले वो इस इबादत में शामिल होते हैं और खुदावंद के हुजूर में दुआ के ज़रिए वो अपने दिन का आगाज़ कलाम को सीखने से करते हैं। इसके साथ साथ रात को भी इबादतों का शेड्यूल है। सोमवार, मंगल, जुमेरात और हफ्ता के रोज़ रात को 9 बजे ख़ास इसी तरह मीटिंग का एहतमाम होता है। ये मीटिंग भी 9 से 10 बजे तकरीबन 1 घंटा की मीटिंग होती है। इसके ज़रिए लोग ना सिर्फ मसीह के कलाम को सीखते हैं बल्कि अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी वो इन इबादत में आते हैं और मिलकर दुआ करते हैं ताकि खुदावंद उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे और उनकी ज़िंदगी में उन्हें बरकत दे। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें इस चीज़ की गवाही देता है कि हमें उसके कलाम को सीखना और दूसरों के साथ शेयर करना और बांटना है। और जब तक इस कलाम की मुनादी पूरी दुनिया में नहीं हो गई, तब तक कलाम हमें बताता है कि खात्मा ना होगा। इसलिए खुदावंद के शागिर्द होते हुए, मसीह के शागिर्द होते हुए आएं, मिलकर हम खुदावंद के कलाम को सीखें और इस मुनादी के काम में आगे बढ़ें। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप,
बहरो बर के खालिक और मालिक, आए बाप दिल की गहराइयों के साथ तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकत के लिए जो तू अपने लोगों को देता है। जिंदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि आए बाप तू हमें मौके फराहम करता है कि हम तेरे कलाम के मुतालिक सीख सकें। जिंदा बाप अपने पाक रूह की हदायत के जरिए हमें सिखा, हमें अपने कलाम की सच्चाइयों के मुतालिक सिखा और हमें और आगे गहराओं में लेता जा और आगे बढ़ाए बाप, ताकि तेरे कलाम को सीख कर हम इस खुशखबरी की बशारत को और लोगों तक लेके जाने वाले हों, दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले हों। जिंदा बाप आए बाप हमें तौफीक अता फरमा आए बाप कि हम कभी भी कमज़ोर ना पड़े। आए बाप हमें कुव्वत और ताकत अता कर, और जब तेरे लोग इस खिदमत को करते हैं तो उनको आसमान खोल कर तू बरकत दे। ये सब कुछ तेरे बेटे यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।